अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की दोस्ती का दम भरने वाला नरेंद्र मोदी अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी घबराता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जब मुंह खुलता है नरेंद्र मोदी की बेइज्जती के लिए खुलता है। और हर गुजरते दिन के साथ नरेंद्र मोदी की सियासत एक ऐसे गड्ढे में गिरती जा रही है जिससे निकलना मुश्किल है। और अब जो 17 जून का वाकया सामने आया है, इसने तो ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है कि नरेंद्र मोदी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत से इसलिए भाग गया कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप उसकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करा दें। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करना नरेंद्र मोदी की सियासत का खात्मा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सारी सियासत हिंदुत्व की सियासत है, पाकिस्तान की मुखालफत की सियासत है, पाकिस्तान की नफरत की सियासत है और मुसलमानों से नफरत की सियासत है। और जनरल आसिम मुनीर के साथ बैठना, जिससे उसने 10 मई को मुंह की खाई थी, शिकस्त खाई थी, धूल चाटी थी, थूक के चाटा था, उस सब के बाद जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी सियासी शिकस्त है। और आने वाले तमाम रियासती इलेक्शंस के अंदर उसकी शिकस्त यकीनी थी। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मई की जंग नरेंद्र मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब है, और उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ दुनिया इस बात का बरमला इज़हार कर रही है कि भारत जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बनने के ख्वाब देख रहा था, बल्कि वो क्वालिफाई कर चुका था अपने ताई कि हम तो जी सलामती कौंसिल के मेंबर हैं, हमें आप मुस्तकिल मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहे, आपने चाइना को दे रखी है, फ्रांस बरतानिया से, हम तो उनसे भी बड़े हैं, हम तो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क बनने जा रहे हैं, बस अमेरिका हमसे बड़ा है, बाकी उसके बाद तो हम सबसे बड़े। तो वो मुल्क 10 मई को जब उसने पाकिस्तान से जूते खाए, 3 से 4 घंटे उनको जूते पड़े, पाकिस्तान ने उनके हर अहम जगह पर जब रॉकेट फेंके और उन रॉकेटों ने तबाही मचाई, तो उसके बाद भारत एक मामूली सा मुल्क बनकर सामने आया, जिसने हाथ जोड़कर अमेरिका के सामने और पाकिस्तान के सामने दरख्वास्त की कि जनाब आप जंग बंदी कर दीजिए, हमारी इतनी फसली थी, हम तो आपके कुछ गैर मुसल्लह लोगों को निशाना बनाना चाह रहे थे, हमसे गलती हो गई। अब ये कहा तो नहीं उन्होंने, लेकिन जब जंग बंदी की, उन्होंने दरख्वास्त की, तो ये इस बात का इजहार था कि जनाब हमारी बस हो गई, अब हम मजीद नहीं लड़ना चाह रहे। तो वो दिन और उसके बाद 17 जून का दिन, 17 जून को नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया। वो बड़ों को छत्ता कौन था? वो बड़ों को छत्ता डोनाल्ड ट्रंप साहब। G7 समिट में इस बार भारत को उन्होंने नहीं बुलाया था। भारत के नरेंद्र मोदी साहब ने पांव पकड़े, अपने सफारतकारों को भेजा, अपने बुजुर्ग खारजा से कहा कि भाई G7 में मुझे पहले बुलाया करते थे बड़ी इज्जत से, तो इस बार उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि अब के बार फिर बुला लें। अभी मैंने 10 मई की जंग नई हारी है, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है अपने मुल्क में, तो ज़रा थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी, मुझे बुलावा दिलवा दें। अब ये वहाँ चले गए। G7 समिट में मुलाकात हुई। इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो जनरल आसिम साहब को इशाइया दे रहे थे। अब उन्होंने इशाइये का प्लान बना रखा था। उन्होंने उनसे कहा नरेंद्र मोदी साहब से कि आप भी तशरीफ लाएं, हम आपकी मेज़बानी करना चाहते हैं। अगरचे आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इसमें जिक्र नहीं आया, लेकिन 10 मई के बाद तो नरेंद्र मोदी के ख्वाबों में भी जनरल आसिम मुनीर आते हैं। वो ख्वाबों में उठ के कई दफ़ा बैठ जाते हैं सोते में, और उनको नींद भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनसे अभी हमने नई शिकस्त खाई है, वो अमेरिका में मौजूद हैं और उनके लिए वहाँ पे तकरीबात हो रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो तो दुनिया में अमन कायम करने के इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं, उनके भूत सवार इस वक्त कि मैंने अमन का नोबेल प्राइज़ लेना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को आमने सामने बिठा दें, हमें मजबूर करें, हमें कन्विंस करें कि आप मसला कश्मीर का हल निकालें, आप तमाम जो तस्फिया तलब मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करें। और जो वादा जब पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था कि आप सीज़ फायर के लिए, अमेरिका ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, तो उस वक्त वादा किया था कि आप सीज़ फायर करें, हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तस्फिया तलब मसाइल हैं उन पर मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात के कोई कॉन्क्रीट हल निकलें। तो वो अमेरिका को अपना वो वादा याद था। तो अमेरिका की भी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हों, और उसके लिए 12 कोशिशें भी हो चुकी हैं, और इस बात के इम्कान भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान भारत की शायद ट्रैक 2 मुलाकातें हो जाएं या किसी आला सतह का जो है कि इंटरेक्शन हो जाए। तो मोदी के दिमाग में यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनका आमना सामना करा दिया जाए, उनकी मुलाकात हो जाए,
और कहीं जामे मुज़ाकरात कॉम्पोजिट डायलॉग वहीं बैठे बैठाए फील्ड मार्शल साहब के साथ उनके शुरू ना हो जाए। तो मोदी साहब ने तो मुनासिब समझा कि वहां से खिसक लिया जाए। अब जब वहां से खिसक लिया उसके बाद अब बात तो करनी थी। अब ये वो दिन था कि जब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा लगा कि ये मोदी साहब ने क्या हरकत की। मैं इनको बुलाना चाह रहा हूं, मैं इनको इनवाइट कर रहा हूं कि अमेरिका आ जाएं, और वो अमेरिका आने की बजाय उन्होंने किसी और मुल्क का, शायद सर्बिया का या क्रोशिया कहां दौरा करना था, वो वहां चले गए। इसके बाद मोदी साहब को अंदाजा हो कि यार तो मैंने भंड मार दिया, मेरे से बड़ी गलती हो गई। जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने कहा चलो जी, अब मैं मुलाकात तो नहीं किया तो चलो एक टेलीफोन कॉल कर लेते हैं। अब टेलीफोन कॉल की, अब टेलीफोन कॉल करते हुए भी उनके दिमाग में वही भूत सवार था कि मैं तो भाई बड़ा चैंपियन हूं, मैं तो भारत का 1 अरब 35 करोड़ की आबादी के मुल्क का वजीर आजम और पिछले 11 साल से वजीर आजम हूं। तो मैं अमरीकी सदर से गिला करूंगा कि यार आप क्या मुझे बुला रहे थे, वहां पे फील्ड मार्शल साहब वहां आए हुए थे और आप मुझे भी बुला रहे थे, और आप ये क्या हर रोज बयान दे के कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। अब उन्होंने ये टेलीफोन कॉल मिलवाई। टेलीफोन कॉल में ट्रंप सब आमने सामने हो गया। 35 मिनट की इस गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब ने बहुत सी गुफ्तगू हुई, जिसमें सारा लुबे लुबाब ये था कि मोदी साहब जो है वो गिले शिकवे करते कि आपने क्या कर दिया, आपको अंदाजा नहीं कि आप ये जो बयान दे देते हैं हमारे खिलाफ के पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी अमेरिका ने कराई। हम अपने मुल्क में कहते पर रहे कि हमने खुद जंगबंदी की, आप जब कहते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। आपका मैं दोस्त हूं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप बेस्ट फ्रेंड के साथ इस तरह करेंगे कि मोदी की बेइज्जती कराएंगे। और वो तो कांग्रेस का जो राहुल गांधी है मुझे रोजाना सांस नहीं लेने देता। कांग्रेस में राज्यसभा जो है वो हमारी जान खा रही है, लोकसभा में हमारी जान खा रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, और मैं तो छुपता फिर रहा हूं कि मैं क्या करूं। और आप जो है चाह रहे हैं कि मैं अमेरिका हूं, जनरल आसिम मुनीर से मिलूं, उनसे मुलाकातें करूं, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करूं। आपको अंदाज़ा नहीं, हम तो सोचते हैं कि आपके साथ जप्पियां डाल डाल के वो जादू की जप्पी हमने डाली थी, उसके बाद तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ तो हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो अब जबकि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमने आपका इलेक्शन में कितना साथ दिया, हमने आपकी कैंपेन की पूरी कि आप सदर बन जाएं, तो अब जबकि हमारी सियासत थोड़ी ख़तरे में है तो आप हमारी मदद करें। अब ये वाली बातें जो है ये अमेरिकी सदर को जो है ना एक आंख नहीं भारी, क्योंकि अमेरिकी सदर जो है वो तो पाक भारत दोस्ती का अहद किए बैठे हैं कि उन्होंने दोस्ती करानी है, दोस्ती करके बाद उन्हें अमन का नोबेल पीस प्राइज लेने। आज की फुटेज देख के मुझे वो सारा मंजर याद आ गया कि आज आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सदर की मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने एक उनके दरमियान जो कई दहाइयों से एक तस्फिया तलब मसला था, उनकी जंगें हो रही थी जो 90s में भी हुई, उसके बाद भी हुई, और अभी रिसेंटली साल 1.5 साल 2 साल पहले भी, जिसमें पाकिस्तान ने आज़रबाईजान का खुल के साथ दिया, क्योंकि आर्मीनिया से हमारे उस तरह से सफारती ताल्लुकात नहीं है, और तुर्की और पाकिस्तान ने आज़रबाईजान का एलानिया साथ दिया। आज़रबाईजान पाकिस्तान के जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, जहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं जिस मुल्क के अंदर, जिसकी अवाम पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज़रबाईजान उन मुल्कों में से। तो मैं इमेजिन कर रहा था, एक मेरे जहन में एक मंजर आ रहा था कि यहीं आसिम मुनीर साहब एक तरफ जहां आज़रबाईजान के सदर बैठे हैं, वहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बैठे होते, एक तरफ जो मोदी साहब जहाँ पे आर्मीनिया के सदर बैठे थे, यहाँ मोदी साहब बैठे होते, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप बैठे होते, और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, और यहाँ पर ऐलान होता कि कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब मसाइल जो हैं वो कई दहाइयों से, जो 7-8 दहाइयों से चल रहे थे, वो दोनों सरबराहान ने बैठ के, दोनों लीडरान ने बैठ के इस मसले को हल कर लिया है। और अब जो है ना ये दोनों मुल्क दोस्ती की तरफ बढ़ेंगे, और दोनों एटमी ताकतें जो हैं आइंदा कभी नहीं लड़ेंगी बल्कि आइंदा दोस्त होंगी। अब ये आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अगर इस तरह की गुफ्तगू हो जाए तो मोदी के तो होश उड़ जाएंगे। मोदी तो उसके करीब से भी नहीं गुजरेगा, क्योंकि मोदी जो उसने 9 मई का जो उसने पूरा का पूरा एपिसोड किया था, एक एपिसोड 9 मई का पाकिस्तान में भी हुआ था जिसकी मार पड़ी एक सियासी जमात को, वो 2 साल से जूते खा रही है वो। लेकिन एक जो मई का एपिसोड जो मोदी साहब ने किया था, तो वो मोदी साहब की जो हरकत थी उसके बाद जो उसका हाल है, तो वो हाल तो आज तक उसका संभलने का उसका नाम नहीं ले रहा। और अगर ये इस पे सोने का सुहागा ये मुलाकात भी हो जाती तो सियासी फायदा उसने जो हासिल करने की मई में कोशिश की थी, वो फायदा उल्टा नुकसान में तब्दील हो जाता। तो मोदी के लिए तो बड़ा डरावना ख्वाब है कि बिहार में अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और उन्होंने इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान के साथ किसी कॉम्पोजिट डायलॉग में चले जाएं, उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हो जाए, तो वो मोदी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। इसके अलावा पूरा एक सीरीज ऑफ इलेक्शंस है जो आने वाले दिनों में है। वहाँ पर पंचायत इलेक्शंस आसाम में होने वाले, तेलंगाना में पंचायत इलेक्शंस होने वाले, रियासती इलेक्शंस होने वाले हैं आसाम के अंदर, तेलंगाना के अंदर। जो टेरिटोरियल जो
वहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर रियासती इलेक्शंस होने वाले हैं और 2025-26 के अंदर 9 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। ये रियासती इलेक्शंस अगर मोदी हार जाते हैं तो मोदी के लिए तो कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं बचेगी। मोदी तो पहले बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ है। उसने पता नहीं कितनी सियासी जमातों को साथ मिलाया, तब उसका एक जो है कि इत्तेहाद की हुकूमत बनी है। तो अगर इस बार ये रियासती इलेक्शंस वो हार जाता है तो उसका तो सियासी कैरियर ठप हो जाएगा और बीजेपी और उसकी जो हिंदुत्व की सियासत और मुस्लिम कुछ फिसाद जो सियासत है और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी सियासत है वो तो खुद अपनी मौत मर जाएगी। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी कभी भी तस्लीम नहीं करेगा आजकल के हालात में कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की दोस्ती की बात, बल्कि ख्वाब में भी दोस्ती की बात नहीं करेगा। तो अब उसको सामना करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के गजब का। डोनाल्ड ट्रंप गजबनाक है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमन नोबेल पीस प्राइज लेने और अमन नोबेल पीस प्राइज उसको जब ही मिलेगा कि जब वो दुनिया के सामने साबित करेगा कि उसने 2 एटमी ताकतों को एटमी जंग से रोक लिया। पाकिस्तान तो मान रहा है, पाकिस्तान ने तो रिकमेंड भी कर दिया है कि जनाब नोबेल, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ठीक कर रहे हैं, हमने तो इनके कहने पे पीस जो है वो सीज फायर किया। अब भारत जो है वो अपनी सियासत की वजह से मान नहीं रहा है इस बात को, हालांकि अगरचे दुनिया इस बात को मान चुकी है, लेकिन भारत भी जब मानेगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो नोबेल पीस प्राइज का जो है वो केस और मजबूत हो जाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहाने से भारत को खिजा भी रहे हैं। वो 30 से 35 दफ़ा ऐसा हो चुका है। आज भी बल्कि उन्होंने आर्मीनिया के साथ, जो आर्मीनिया और अजरबैजान की जो सदूर के साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इस बात का फिर एक दफ़ा इजहार कर दिया बरमला कि जनाब ये सीज फायर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ है एटमी कुव्वतों के दरमियान, ये हमने कराया है, हमने 2 मुल्कों के एटमी जंग होने से रोकी है। तो ये जो छेड़ है ये मोदी साहब की, ये मोदी साहब को लेके डूबेगी। मोदी साहब का बचना मुहाल है, या तो अपने मुल्क की सियासत कर लें या डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कर लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी सूरत चुप होने वाला नहीं है अब।